नमस्कार। आज वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में जो सब्जेक्ट हमने चुना है वो सब्जेक्ट इस समय की सबसे ज्यादा जरूरत का सब्जेक्ट है। हर घर में वर्तमान युग में अपने आप को व्यक्ति पाश्चात्य दिखाते हुए नशा करने लगा है। तो इस नशे के पीछे वास्तु की कहां तक भूमिका रहती है, ये चर्चा करने के लिए आज सब्जेक्ट चुना है नशा और वास्तु। नशा और वास्तु का संबंध। दोस्तों, कौन से वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति नशा करता है, चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का या कोई भी हो, उसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर नशे को शामिल किया जाता है। जिसकी वजह से घर परिवार और आपका समय के साथ साथ धन जो बर्बाद करते हैं, उस नशे के पीछे कौन से वास्तु दोष होते हैं कि वहां पर ये सबसे ज्यादा नशा पनपता है। तो इसके लिए मैं आपको वास्तु के रिगार्डिंग कुछ चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले वास्तु में 10 दिशाएं होती है, उन दिशाओं को समझें आप। ये एक भूखंड है, इसके किसी भी तरफ से सड़क हो ये मायने नहीं रहता है, भूखंड किस दिशा में खुलता है ये मायने नहीं रहता। चाहे वो नॉर्थ ओपन हो, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है यानी कि ईस्ट ओपन हो, इससे कोई मायने नहीं है। ये साउथ है यानी कि दक्षिण दिशा है, इससे भी कोई प्रभाव नहीं होता है। और ये पश्चिम दिशा है जिसको कि वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये जो डायरेक्शंस होते हैं, इस डायरेक्शंस को आप उस हिसाब से समझें कि चाहे इस तरफ सड़क है, चाहे इस तरफ सड़क है, चाहे इस तरफ सड़क है, किसी भी प्रकार से कोई मायने नहीं रखता है। मायने यहाँ पर ये रखता है कि कहां पर वास्तु दोष है। इस भूखंड का ये जो पार्ट है, ये पार्ट है ब्रह्म स्थान। इसको क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट कहते हैं, ब्रह्म स्थान। अब चार जो दिशाएं मैंने बताई है, उन दिशाओं के जहां जहां संधि स्थल होता है, जैसे ये उत्तर दिशा इस तरफ बढ़ रही है, पूर्व दिशा इस तरफ बढ़ रही है, इन दोनों का जहां मिलन हुआ ये संधि स्थल कहलाया। इस संधि स्थल के 22 डिग्री और 6 अंश और इसी संधि स्थल के 22 डिग्री और 5 अंश, जिसको 22.5 कहते हैं, 22.5 डिग्री ये और 22.5 डिग्री ये, यानी कि ब्रह्म स्थान से जो 45 डिग्री का कोण बनता है उसको ईशान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच का जो स्थान होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होगा वो नैऋत्य कोण कहलाता है। और उत्तर व पश्चिम के मध्य का जो स्थान है वो वायव्य कोण कहलाता है। अब आपके समक्ष 4 दिशाएं, 4 कोण, आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं आपके समक्ष है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नशे की प्रवृत्ति होती है, यानी कि व्यक्ति एडिक्ट होता है किसी भी लत को लेकर के, जहां से व्यसन सर चढ़ के बोलने लगता है, व्यक्ति को कुछ भी नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे नशा करना है और उस नशे की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो रहा है, ये नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ नशा करना है ये दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में घर में कुछ वास्तु दोष होते हैं, वो वास्तु दोष प्रभावी होते हैं, वो जानते हैं। आज का जो विषय है वो यही विषय है कि कौन से वास्तु दोषों की वजह से नशा हो रहा है। दोस्तों, मैं वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस दोष की वजह से इतना बड़ा नुकसान परिवार को झेलना पड़ता है कि व्यक्ति नशे की लत में लग जाता है, यानी कि नशे का आदी हो जाता है। इसके लिए मुख्य 3 या 4 जो कारण है उन पर चर्चा करते हैं। पहला जो कारण है वो कारण है
हमारे भवन का द्वार, गेट। जो मेन गेट होता है वो मेन गेट कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से नशे का आदि बनाता है व्यक्ति को। उसके लिए आप देखिएगा किस प्रकार से वो गेट अपना प्रभाव रहता है। जो भी मुख्य गेट है, चाहे वो 4 दीवारी का है, चाहे भवन की बाउंड्री का है, अगर गेट किसी भी जगह गलत लग गया तो नशे में व्यक्ति होगा। इसके लिए अगर इस कोण, जैसे ये दिशा है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, अगर इस जगह पर ये गेट खुल गया, इस जगह पे जो मैं मार्क कर रहा हूं वाईवे को, जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वाईवे, अगर नॉर्थ वेस्ट में इस प्रकार तिरछा गेट खुल गया तो यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति नशा करेगा, यह तय है। तो सबसे पहले मेन गेट का कारण हुआ कि मेन गेट किस स्थान पे है। दूसरा, वर्तमान समय में जो गेट बन रहे हैं उन गेटों में जो मानव के द्वारा एक बहुत बड़ी भूल की जा रही है, वो भूल हमें खाई जा रही है। ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, और वो भूल, उस भूल के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसको कहते हैं चौखट। इसको अगर दो टुकड़े में, इस शब्द को, चौखट शब्द को अगर दो टुकड़े में करें तो एक तो होता है चौ, इसका मतलब होता है चार, और खट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का बैरिकेड, रोकना। तो चार चौखट जो होती है उसको हम हमारे भवन की दहलीज कहते हैं। और अति प्राचीन समय में जब दहलीज होती थी घर में, तो उस घर की अपनी मर्यादा होती थी, अपने नियम होते थे, अपने कायदे होते थे। अपने नियम, अपने दहलीज का एक कायदा होता था, तो व्यक्ति को अपने घर में चौखट लगानी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि ये आपके भवन का द्वार है। शहरीकरण बढ़ रहा है, पाश्चात्य श्रेणी में व्यक्ति जा रहे हैं। उस पाश्चात्य श्रेणी में खास करके जो अपार्टमेंट बन रहे हैं, जो मल्टीज बन रही है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, वहां पर ये सीधी सीधी फर्श, और ये एक, और ये दो, और ये तीन, ये आपका दरवाजा। आप चौखट को तिखट में ही कर रहे हैं, यहां से आप सब कुछ छोड़ रहे हैं। इस जगह की जो एनर्जी है, चौखट क्यों बनाई जाती थी, दहलीज क्यों बनाई जाती थी, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि जमीन के अंदर की जो एनर्जी होती है, जियोपैथिक स्ट्रेंथ होती है, या एक प्रकार से लेयर होती है जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर जो फर्श के समानांतर चलती है, उसको रोकें। बाहर से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आती है तो ये जो चौखट है वो रोकेगी। इसके अंदर से भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी आ रही है तो उसको रोकेगी। इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। वर्तमान समय में नशा ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है, उसका एक कारण ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% ये कारण है, 100% आपकी वास्तु है, उसमें 5 या 7 कारण है जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला कारण था वायुव्य का गेट, दूसरा कारण था आपके भवन की डोर, तीसरा कारण है कुछ संधियां हम दूषित कर देते हैं वास्तु में, उन संधियों की वजह से किसी न किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक मैप बना के बताया था कि ये जो होती है दो दिशाओं का मिलन, इसको संधि कहते हैं। ये ईशान की दो संधियां हुई, ये वायुव्य की दो संधियां हुई, ये नैऋत्य की दो संधियां हुई, और ये आग्नेय की दो संधियां हुई। इन संधियों के बीच में ये जो पार्ट है ये पूर्व दिशा है, ये वाला पार्ट है जो उत्तर दिशा है जिसको नॉर्थ कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो वेस्ट डायरेक्शन है यानी कि पश्चिम दिशा, और ये साउथ, इट मींस दक्षिण दिशा।
इन दिशाओं में ये जो लाइनें मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं, ये संधियां कहलाती है। ये जो संधि है, इस जगह जहां पर मैंने ये गोला या कर्व किया है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। ये जगह अगर किसी भी व्यक्ति का इस जगह पर शयन कक्ष है, इस जगह पर पर्टिकुलर संधि पे, या इसको ये कहते हैं कि वायव्य की पश्चिम संधि में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है या शयन कक्ष है, तो वहां पर व्यक्ति का मन नशे के प्रति लालायित हो गई होगा, शयन कक्ष हो चाहे अन्य दोष हो। बात को ध्यान से समझें। वायव्य की पश्चिम संधि ये आपने नशे का तीसरा कारण होता है। चौथा कारण है ठीक इसके सामने वाली संधि, आग्नेय, यानी कि यहां पर से अगर एक आप सरल रेखा खींचेंगे, इसको 180 डिग्री कहते हैं, इस कोण को 180 डिग्री। अगर वायव्य की पश्चिम संधि से एक 180 डिग्री की लाइन खींचेंगे तो वो आपको आग्नेय की पूर्व संधि की तरफ ले जाएगा। कहां ले जाएगा? आग्नेय की पूर्व संधि। अगर आग्नेय की पूर्व संधि में भी वास्तु दोष है तो भी व्यक्ति का मन नशे के प्रति लालायित होगा। और यहां से एक बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसे घरों में पारिवारिक कलह होने की वजह से व्यक्ति नशे के प्रति अपना रुझान बढ़ाता है। पारिवारिक कलेश होगा। एक और कारण है, वो कारण है आपका नैऋत्य का ये पार्ट, इस जगह जहां पे मैंने ये गोला बनाया। अगर आपके घर का नैऋत्य का ये पार्ट दूषित है, नैऋत्य का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम की संधि, तो भी व्यक्ति नशे के प्रति अपना झुकाव बढ़ा लेगा। यानी कि किसी भी प्रकार की संधियों का दोष नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे मुख्य बात है कि वास्तु में आपको अपने ईशान कोण की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अगर ईशान पवित्र है, ईशान कोण आपका एकदम साफ सुथरा है, एकदम पवित्र है, तो यहाँ पर ये जो दोष होते हैं वो दोष स्वतः कम होंगे। आप इस चीज को माने, दोष खत्म नहीं हो रहे, उन दोषों में किसी न किसी प्रकार की कमी आई। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज करें। जय माता दी। धन्यवाद।